हे फ्रीक, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैंने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया देखा, हाँ थोड़ा देर से देखा मगर देखा। और इसे देखने के बाद सबसे पहले मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि भाई रोटेन टोमेटोस और ये सब क्रिटिक्स के रेटिंग्स के ऊपर आपको अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। अब हाँ ये मैं मानता हूँ कि ये मूवी बहुत बड़ी धमाकेदार कोई मूवी नहीं थी, मगर इतनी कोई बुरी मूवी भी नहीं थी कि इसको बस 50% रेटिंग दिया जाए, बल्कि ये मार्वल की एक एबव एवरेज फिल्म लगी। हाँ कुछ लोगों को ये एवरेज फिल्म लग सकती है, मगर मैं इसे मार्वल के एवरेज फिल्म से थोड़ा सा ऊपर ही रखूंगा, क्योंकि ये मूवी मार्वल के नेक्स्ट बड़े सागा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मगर सिर्फ यही कारण नहीं है, कुछ मोमेंट्स को अगर नजरअंदाज करो तो बाकी ये मूवी विजुअली स्टनिंग भी थी, डायरेक्शन भी अच्छा था, एक नई दुनिया में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ कुछ नई चीजें भी देखने को मिली। और ये मूवी बहुत बड़ी धमाकेदार मूवी नहीं होने के बावजूद भी आपको बोर नहीं करती। अब दूसरों का पता नहीं, मगर कम से कम मुझे तो इस 2 घंटे की मूवी में बोर होने का मौका नहीं मिला। मूवी एंटरटेनिंग थी। अब हाँ नो वे होम या दूसरे एमसीयू मूवीज की तरह इसमें ज्यादा चीखने सीटियां मारने जैसे मोमेंट्स नहीं थे, लेकिन ये मूवी इंटेंसिटी के साथ आपको सीट पे बांध के रखती है। चीखोगे नहीं मगर ध्यान से सुनोगे और देखोगे जरूर। खास करके जोनाथन मेजर्स के कैंग के जो सीन्स आते हैं ना, वो सीन्स जो इंटेंस इम्पैक्ट डाल जाते हैं ना, भाई क्या परफॉर्म किया है जोनाथन मेजर्स ने। एज ही रिमेन्स उनकी जो एक्टिंग थी ये बिल्कुल उससे उल्टा था, और सच में बहुत अच्छे से उन्होंने इस कैरेक्टर को निभाया है। और उनकी एक्टिंग के इम्पैक्ट को आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में फील कर पाओगे, क्योंकि हिंदी में डबिंग उनकी एक्टिंग को उतने अच्छे से मैच नहीं कर पाई है जो मुझे पर्सनली फील हुई। और साथ ही साथ बाकी सारे एक्टर्स ने भी काफी बेहतरीन काम किया है, साइड एक्टर्स ने भी, मगर उनका जो रोल था ना उतना ज्यादा खास या मेमोरेबल नहीं था, सिर्फ मोडोक को छोड़ के, और उसके ऊपर बाद में आते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि फाइनली इस मूवी में मार्वल ने जोर जबरदस्ती का ह्यूमर नहीं डाला है। अब हाँ कुछ जगह पे ह्यूमर और जोक्स है जो कि ठीक ठाक बैठ गए हैं, और बाकी सब कुछ इंटेंस ही था, खास करके कैंग के मोमेंट्स, मगर ह्यूमर का ओवरडोज नहीं दिया लव एंड थंडर की तरह। और अगर बात करें मूवी की कहानी की, तो भाई मूवी की कहानी प्रेडिक्टेबल है। जो आपने ट्रेलर में सोचा था वही है, मगर जिस तरह से इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है ना, वो देखने के लायक है। कहानी प्रेडिक्टेबल थी, कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे, मगर यार मूवी का जान था कैंग के परफॉर्मेंस ने जो मचाया है ना भाई, मजा आ गया। मगर इनसे भी अच्छी चीजों के अलावा भी ये मूवी एकदम धांसू धमाकेदार नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है। जैसे मूवी के वीएफएक्स और सीजीआई कुछ जगह पे थोड़े से इधर उधर थे, खास करके मोडोक का वीएफएक्स भी थोड़ा सा गड़बड़ लगा। और भाई वीएफएक्स छोड़ो, मुझे पूरा मोडोक ही सही नहीं लगा। भाई यार इस कैरेक्टर को भी एमसीयू ने बर्बाद कर दिया। अगेन एक और कैरेक्टर के साथ नाइंसाफी हुई, और जो लोग मोडोक को जानते हैं वो लोग ये समझ गए होंगे कि मोडोक को लोग वेस्ट कर दी। उसके एंट्री के पहले तक उसके बारे में जो खूंखार वाइब दी जा रही थी वो था ही नहीं। और इन सब छोटे मोटे मगर इफेक्टिव कुछ चीजों के अलावा मूवी काफी अच्छी थी, एमसीयू की एक एबव एवरेज फिल्म थी। और सबसे बड़ी बात, ये मूवी एमसीयू के मल्टीवर्सल सागा के लिए और फेज 5-6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसे मेरे हिसाब से फैंस को मिस नहीं करना चाहिए। खास करके मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन्स तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी मूवी से ज्यादा तो इम्पोर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन था, और मिड क्रेडिट भी। और भाई पोस्ट क्रेडिट सीन में जो सीटियां बजी ना, पूरी मूवी में नहीं बची। लेकिन भाई पूरी मूवी इंटरेस्टिंग थी, और मेरी मानो तो क्रिटिक्स के रेटिंग्स को साइड में रख दो और देख के आओ, इतनी बुरी नहीं है मूवी, अगर आपके पास पैसा और समय हो तो। और अगर देख लिए हो तो इस मूवी में कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट करो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कौन सा कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना, और दूसरों के काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।